हाल ही में उत्तराखंड में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए 31 दिसंबर तक दुर्घटनाग्रस्त स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून ने दिए थे, जिनको लेकर कुछ स्थान चिन्हित भी किए गए हैं। करीब 13 मानक को लेकर किए गए चिन्हित स्थानों समेत अन्य सवालों को लेकर एचएनएन संवाददाता से संभागीय परिवहन अधिकारी सुशील शर्मा ने खास बातचीत की है। संभागीय परिवहन कार्यालय पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरटीओ सर मौजूद है, सुनील शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, दुर्घटना का क्षेत्र हुई थी, अल्मोड़ा में हुआ घटना हुई और उसके बाद भीमताल में, उसके बाद आपने चिन्हित इस तरह के स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे 31 तक। सर, क्या कितने स्थान चिन्हित हो पाए हैं और क्या कुछ मानक रहेंगे उनके? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो देहरादून संभाग के अंदर हम लोगों द्वारा जो भी वल्नरेबल स्पॉट्स हैं और ब्लैक स्पॉट्स हैं वो पूरी तरह चिन्हित कर लिए गए हैं। और हमारा पर्पस है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर की दुर्घटनाएं रिपीटेड हो रही हैं, वहाँ पर और एजेंसियों के साथ मिलकर ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट को बढ़ाएं, बल्कि ऐसी जगह जहाँ पर की क्रैश बैरियर की ज़रूरत है, या फिर कहीं पर डिवाइडर बनाने की ज़रूरत है, या कहीं पर ट्रैफिक कामिंग मेजर्स की ज़रूरत है, वो हम लगा रहे हैं। और हमारी ये आशा है कि आने वाले इस साल में कम से कम ब्लैक स्पॉट पर कोई दुर्घटना ना हो। सर, उनके कैसे मानक रखे गए हैं कि किन मानकों को तय किया जा रहा है और जो मानक तय किए जा रहे हैं उसके बाद दुर्घटनाएं ना बढ़े, उसको लेकर क्या देखिए, ये पूरे मानक सबके स्पष्ट हैं कि 500 मीटर का स्ट्रेच लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि पिछले 3 साल में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। और अगर उन दुर्घटनाओं में मृत लोगों की संख्या अगर 10 के आसपास होती है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो जगह है वो ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट का मतलब है वहाँ पुनः दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए उस पर हम लोग विशेष फोकस करते हैं। ना सिर्फ हम ऐसे टाइम पर उस जगह चेकिंग करते हैं जबकि ट्रैफिक ज़्यादा हो या दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा हो, उस समय चेकिंग होती है। इसके अलावा हम वो कारक देखते हैं कि रोड इंजीनियरिंग से संबंधित कौन से कारक हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, और उनको हम जल्दी से जल्दी मिटिगेट करने के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखते हैं। हमारे यहाँ जितने भी, अगर हम देहरादून का एग्जांपल लें, 49 ब्लैक स्पॉट्स हैं और उस पर जो स्मॉल छोटे कार्य हैं जिससे कि इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है, वो 49 पर हो चुका है। और कुछ ब्लैक स्पॉट जिन पे कि लंबा कार्य होना है, उस पर अब योजना बनी जा चुकी है और इस साल के अंतर्गत पहली छमाही में हम उसको कंप्लीट करवा लेंगे। सर, एक और सवाल ये भी है कि जिस तरह से देखा जाए बस स्टैंड, चाहे एसवीटी की बात हो या और अन्य जो बस स्टैंड है, वहाँ पर जो कुछ ऑटोज हैं जिनकी ये सामने आती है कि वो अधिक चार्ज करने की बात करते हैं, अधिक पैसा मांगते हैं, चाहे वो 2 किलोमीटर का दायरा हो या 3 किलोमीटर का। तो ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कैसी नकेल कसी जा रही है, किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है, उनको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जितने भी ऑटो चल रहे हैं, ऑटो का मतलब है जो कि 4 सीटर, 1 ड्राइवर और 3 व्यक्ति बैठते हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ अभी देहरादून के अंदर देखे, सिर्फ शहर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर 2 तरह के ऑटो चल रहे हैं। एक हैं जो ब्लू और व्हाइट बॉडी के ऑटो हैं जो कि ई ऑटो कहलाते हैं, और एक येलो और ब्लैक बॉडी के ऑटोज हैं जो, या ग्रीन और येलो बॉडी के, जो सीएनजी के ऑटो कहलाते हैं। जो सीएनजी के ऑटो हैं, अगर वो उनमें से कोई भी अपने ज़्यादा कीमत लेता है, मान लीजिए पहला किलोमीटर 60 रुपए का है और हर अगला किलोमीटर 18 रुपए का है, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक सेक्शन है, 5 नंबर कमरा है, जहाँ पर भी कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है, dehradunrto@gmail.com, आप सिर्फ गाड़ी का नंबर बताइए, समय बताइए और स्थान बताइए, और बताइए कि आपको क्या परेशानी हुई है। हमारे द्वारा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। अगर ई ऑटो है तो उसका पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, और अगर सीएनजी वाला ऑटो है, परमिट वाला ऑटो है, तो उसके परमिट के विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। सर, जो खस्ता हाल में जो वाहन चल रहे हैं, ऐसे कौन से इतने वाहनों को चिन्हित अब तक किया गया है और जो वाहन अभी भी खस्ता हाल में है उन पर किस तरह की कार्रवाई जो है विभाग के द्वारा की जा रही है? देखिए, जो अभी हमारे यहाँ देहरादून का है, क्योंकि देहरादून आप लोग कवर करते हैं, तो देहरादून के बारे में हमारे पास जो पुरानी है, जो वाहन चल रहे हैं डीजल से संचालित, एक तो हमारी बसेस हैं जो एट प्रेजेंट 178 बसों का संचालन सिटी बस का हो रहा है। तो सरकार ने एक योजना बनाई है कि 50% सब्सिडी देके हम, अगर गाड़ी मालिक नई बस लेकर आते हैं तो उनको 15 लाख या 50% की सब्सिडी दी जाएगी और वो सीएनजी की नई बस लेके आ सकते हैं। परंतु अभी तक किसी द्वारा बस मालिक ने मेरे से संपर्क नहीं किया है।
दूसरा जो सबसे बड़ी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो हैं विक्रम, जो पुराने धुएं फेंकते हुए कबाड़ विक्रम हो चुके हैं। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इन विक्रम को हटाकर नई सीएनजी की गाड़ी या क्लीन फ्यूल बेस की गाड़ी लेकर आए। इसके अंतर्गत भी सरकार उन विक्रम संचालकों को 50% की सब्सिडी दे रही है और इसके अलावा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा जिस रूट पर वो परमिट चाहते हैं उस रूट पर देंगे, परंतु सार्वजनिक सेवा में नए विक्रम लेकर आए। अगर इसके संबंध में वो लोग कोर्ट गए हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, पर सरकार हर तरफ से उनको मदद करने को तैयार है ताकि ये पुरानी डीजल वाली गाड़ियों को बदलकर अच्छी और नई गाड़ियां लेकर आए। सर, क्या स्कूली जो बसेस हैं, स्कूली जो वाहन हैं, क्या उनको भी जो है समय-समय पर चेक किया जा रहा है? क्योंकि कई बार उनकी भी खस्ताहाल की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिन पर तरह-तरह के सवाल उठते रहते हैं। देखिए ऐसा है, जहाँ तक स्कूल वैन, हमारे जो स्कूल से संचालित वाहन हैं उसमें 2 कैटेगरी के वाहन आते हैं। एक तो स्कूल के नाम पर पंजीकृत बसेस, दूसरा वो स्कूल वैन जो कि स्कूल के बच्चों को लेकर जाती है। जहाँ तक स्कूल बसेस हैं, हम उनका सेफ्टी ऑडिट करवा चुके हैं। जितने भी स्कूल हमारे संभाग के क्षेत्र में, चाहे वो देहरादून हो, विकासनगर हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो, उनका सेफ्टी ऑडिट हम एक बार करवा चुके हैं। स्कूल में जाकर ही उनके मानक चेक करे जाते हैं और कोई भी बस अगर उसमें मानक से नीचे पाई जाती है तो उसको नोटिस करके उसका संचालन निरुद्ध कर दिया जाता है।